फिर आ गए। सब राज्य खुशे? हाँ। तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनफाइनाइट एजुकेशन में। मैं यशवर्धन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिजिटल क्लास इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपके सामने ये हेल्थ डायमेंशंस। ये वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ डायमेंशंस। ठीक है, ये जो डायमेंशन है ये आपके फिजिक्स वाला डायमेंशन नहीं है, ये है नर्सिंग वाला डायमेंशन, हेल्थ डायमेंशन। चलो, डायमेंशन से याद आया, फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, बल की। आज आउट ऑफ कोर्स चले जाते हैं, देखिए तुम्हें याद है कि नहीं है। एफ या बल, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ऐसे निकालते देखो। एम ए इसका फॉर्मूला हो गया, एम क्या हो गया, मास, m1, और जो ये ए का क्या होता है, L1, और T बोलो -2। ठीक है, यही होता है। ठीक है ना, ये हो गई डायमेंशन फोर्स की। चलो आओ टॉपिक पे आते हैं, हेल्थ डायमेंशंस। हेल्थ डायमेंशन को पढ़ने से पहले हमें इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है, स्वास्थ्य डायमेंशन यानी आयाम। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ इज मल्टी डायमेंशंस। जो हेल्थ या स्वास्थ्य है उसके मल्टी डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है देयर आर 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। यहाँ पे 3 स्पेसिफिक या विशिष्ट डायमेंशंस है, कौन कौन से, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अगला पॉइंट है सम ऑफ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस आर एज फॉलोज। उनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस है वो कुछ इस प्रकार है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपके सामने फिजिकल डायमेंशन। कौन सा है, फर्स्ट फिजिकल डायमेंशंस। तो फिजिकल डायमेंशंस क्या होता है उसको पढ़ेंगे हम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ refers to the bodily aspect of healthy. It is very important component the physical dimensions. यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व या कंपोनेंट है फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। रेफर्स, जो फिजिकल डायमेंशंस हेल्थ है यह क्या है, यह रेफर्स किया गया है, किसके लिए रेफर्स किया गया है, यह आपके बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, फिजिकल डायमेंशंस इसके लिए रेफर्स किया गया है या संदर्भित है। क्लियर, चलते हैं आगे की तरफ। इट रिलेटेड टू बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स फिजियोलॉजी। जो फिजिकल डायमेंशंस है ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर, जो शरीर की संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स फिजियोलॉजी, और इसके फिजियोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजी में क्या आता है, फिजियोलॉजी कहते किसे हैं ये बताओ पहले तो आप। स्टडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, उसे स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एटसेट्रा। तो बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स फिजियोलॉजी, जो बॉडी की स्ट्रक्चर और इसके जो फंक्शंस है उससे रिलेटेड है। ठीक, अगला पॉइंट है फिजिकल हेल्थ मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी
जो फिजिकल हेल्थ है उसका मतलब है परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इन विच इच ऑर्गन इज वर्किंग इन हार्मोनी विथ द हेल्थ मैक्सिमम कैपेसिटी। ये जो पॉइंट है या पैराग्राफ है ये ऐसे कह रहा है कि फिजिकल हेल्थ मीन्स a perfect functioning of body in which each organ is working in harmony with the health maximum capacity। यानी कि जो अपने फिजिकल हेल्थ है उसका मतलब परफेक्ट काम करना, किसका? शरीर के कार्य परफेक्ट करना, जिसमें इच ऑर्गन यानी प्रत्येक ऑर्गन इज वर्किंग इज हार्मोनी विद द हेल्थ मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसमें जो ऑर्गन्स है, इच ऑर्गन, जो ऑर्गन्स है वो अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। वो क्या है? वो है फिजिकल हेल्थ मीन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सम ऑफ द साइन ऑफ फिजिकल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन आर। ठीक है, ये से कह रहा है कुछ इम्पोर्टेंट साइन या सिम्टम्स साइन होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फिजिकल वेलबींग के, फिजिकल रूप से जो वेलबींग होता है उसके जो इम्पोर्टेंट या सम साइन है वो कौन कौन से हैं? वो हो गया आपके, पहला तो ए पर्सन आर गुड कॉम्प्लेक्शन, गुड एपेटाइट, फर्म फ्लैश, उससे देखो उसे अच्छी भूख हो, फ्लैश वेल डेवलप्ड एंड फर्म मसल्स, उसके जो मसल्स हैं, मांसपेशी है वो दृढ़ हो, फर्म यानी होता है दृढ़। ठीक है, फ्लैश होते हैं वो क्या हो? वेल डेवलप्ड हो, दृढ़ मांसपेशी हो, ब्राइट आइज, जो आँखों की रोशनी है वो ब्राइट हो, क्लीन स्किन, जो त्वचा है वो साफ हो, वेट नॉर्मल फॉर हाइट एंड एज, नॉट टू फैट, जो अपना वेट हो, उस व्यक्ति या उस पर्सन का जो वेट हो वो नॉर्मल हो, किसके अनुसार हो? उसकी हाइट और उसकी एज के अनुरूप नॉर्मल हो, नॉट टू फैट, ज़्यादा फैट ना हो, साउंड स्लीप, अच्छी नींद ले रहा हो वो, स्वीट ब्रीथ, जो सांस लेते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं वो सही हो, रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ बॉल्स एंड ब्लैडर, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है किसकी? बॉल्स यानी आंत्र की और ब्लैडर की, वो क्या है? रेगुलर एक्टिविटीज़ हो। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके सम साइन ऑफ फिजिकल वेलबींग। ठीक है, इसे याद रखिए, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, साइन पूछ लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह आ गया आपके पास सेकंड टॉपिक, सेकंड हेडिंग है ये है मेंटल डायमेंशंस इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ टोटल हेल्थ। जो मेंटल डायमेंशन होती है वो वाइटल कंपोनेंट होता है, किसका? टोटल हेल्थ का वाइटल कंपोनेंट होता है। वाइटल यानी भी इम्पोर्टेंट ही मान लो, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट होता है। मेंटल हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जो मेंटल हेल्थ है वह क्या है? एक अवस्था है, किसकी? बैलेंस की, संतुलन की एक अवस्था है, बिटवीन किसके बीच में? बॉडी एंड माइंड के बीच में बैलेंस की अवस्था है। ठीक है, आगे चले। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है वो रेफर्स यानी संदर्भित की जाती है किसके? कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कॉग्निटिव एस्पेक्ट के रूप में संदर्भित या रेफर्स की जाती है। इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड, यह माइंड से रिलेटेड है, एंड रेफर्स टू
नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, और रेफर्स किए जाती है किस पर, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, जो माइंड है उसके नॉर्मल कार्य पर, नॉर्मल फंक्शन पर, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ना कि मेंटल इलनेस की अनुपस्थिति पर। ठीक, आगे चलें। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं? ये पॉइंट ऐसे बोल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड, ये माइंड से रिलेट करती है। कौन? मेंटल हेल्थ। अब नाम में मेंटल आ रहा है तो मेंटल तो माइंड से ही होगा भाई। रेफर्स टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, यह नॉर्मल फंक्शन, सामान्य कार्यों, माइंड के सामान्य कार्यों पर के लिए रेफर्स की जाती है, ना कि नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ना कि मानसिक रूप से अस्वस्थ की, ना कि मेंटल इलनेस की अनुपस्थिति पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, जो एक पर्सन होता है वो मेंटल हेल्दी है, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, मेंटल रूप से हेल्दी है उस पर्सन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो देखते हैं हम। ठीक, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मेंटल हेल्दी पर्सन होता है वो फ्री होता है आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट से। आपको आगे, आपके आगे हेडिंग आएगी इस टॉपिक में, नहीं इसके अगले वाले जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट का भी आएगा, उसमें मैं बताऊँगा क्या होता है ये, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें। ही इज़ वेल एडजस्ट, वो क्या होता है? वेल एडजस्ट होता है, एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहता है, या मान लो सही ढंग से एडजस्ट होता है, वेल होता है। ही इज सर्चर्स फॉर आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी के लिए या पहचान के लिए सर्च, खोज में रहता है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, वह आत्मसम्मान के लिए, आत्मसम्मान के सेंस या बोध के लिए स्ट्रॉन्ग होता है। ही नॉन हिमसेल्फ नीड प्रॉब्लम गोल्स, उसे प्रॉब्लम के गोल की, जो गोल है उसमें, उसका जो गोल है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो वो उसका डटकर मुकाबला करेगा। ही इज़ गुड सेल्फ कंट्रोल, उस पर सेल्फ कंट्रोल होता है, वो क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे किसी ने आपको, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो जो मेंटल हेल्दी पर्सन होगा वो कंट्रोल रखेगा खुद पर, और सेल्फ कंट्रोल होता है वो। ही फेसेस प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम इंटेलिजेंसी, ही फेसेस प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, वह प्रॉब्लम को फेस करता है और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करता है बुद्धिमानी रूप से या इंटेलिजेंटली। यहाँ तो कोई दिक्कत? एक बार और देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन, अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन जो मानसिक रूप से हेल्दी है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट था मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ही इज़ वेल एडजस्टेड, ही इज सर्चर्स फॉर आइडेंटिटी, he has strong sense of self-esteem, he is known himself need problem goals, he has good self-control, he faces problem and solve them intelligently। बहुत ही आसान है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। हम जो आपको डाउट होंगे वो हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, आप एक बार कमेंट में बताएं
क्या क्या डाउट है वो कमेंट में बताएं। टेलीग्राम की लिंक भी है, टेलीग्राम पर आप हमसे डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। उस पर भी हम आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट है अपना सोशल डायमेंशंस। सोशल डायमेंशंस क्या होता है? द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। सोशल डायमेंशंस होती है हेल्थ की, वो क्या होता है? हमारी एबिलिटी, आवर एबिलिटी टू मेक, हमारी योग्यता होती है टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल, बनाने में और बनाए रखने में, किसे? मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण रिलेशनशिप विद अदर्स, अन्य से रिलेशनशिप बनाए रखने में और बनाने में हमारी जो क्षमता होती है वो क्या है? सोशल डायमेंशंस। गॉट इट? द सोशल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ इंक्लूड कम्युनिकेशंस, रेस्पेक्ट, इंटीमेसी, इक्वलिटी, सोशल फंक्शनिंग। ठीक है, जो सोशल डायमेंशंस है उसमें किस किस को शामिल किया गया है? पहला तो आ गया कम्युनिकेशन को, रेस्पेक्ट को, सम्मान को, इंटीमेसी को, इक्वलिटी को, इक्वलिटी हो दोनों में, जिनमें रिलेशनशिप है वो दोनों आपस में क्या हो? पहला तो कम्युनिकेशन हो, उनमें अच्छा कम्युनिकेशन हो दोनों में। कोई है, जैसे मानो कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, ये और ये कोई रिलेशनशिप में है, तो इन दोनों के बीच में अच्छा क्या हो? कम्युनिकेशन हो। ये दोनों एक दूसरे की क्या करते हो? रेस्पेक्ट करते हो। दोनों इक्वलिटी हो, यानी कि भेदभाव ना हो, या फिर इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों में। सोशल फंक्शनिंग, और जो सामाजिक कार्य हैं उनके प्रति सही होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपने सोशल डायमेंशंस। आगे चले, अगला है अपने पास नंबर 4, स्पिरिचुअल डायमेंशंस। ये क्या होता है? इसके बारे में ये भाई किससे रिलेट होता है, क्या होता है, वो सभी पढ़ेंगे, बस पेशेंस बनाए रखें। स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट टू आवर सेंस ऑफ ओवरऑल पर्पस इन लाइफ। ये जो हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये रिलेट करती है किसे? रिलेट टू आवर सेंस, हमारे सेंस को या बोध को, ऑफ ओवरऑल पर्पस इन लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसको रिलेट करती है। कौन? स्पिरिचुअल डायमेंशंस। हमारे जीवन में क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए उसके बारे में ये रिलेट या संबंधित या संबंध रखती है। आगे चलते हम। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल रिलीजियस बिलीव एंड वैल्यूज आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाउ ए पर्सन बिहेव इन द हेल्थ। एक पर्सन या एक व्यक्ति के जो हेल्थ में व्यवहार होते हैं या बिहेव होते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि वो कैसे बिहेव करे हेल्थ में, कैसे बिहेव करे, हाउ ए पर्सन बिहेव, कैसे बिहेव करे, ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? वो है आपके स्पिरिचुअल रिलीजियस बिलीव एंड वैल्यूज़। ये जो 3 हैं ये आपके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए? ऑफ हाउ ए पर्सन बिहेव इन द हेल्थ। एक व्यक्ति या पर्सन हेल्थ में कैसे बिहेव करता है उसके लिए ये 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आगे चलते हम। इट इंक्लूड लव, प्रिंसिपल्स, इथिक्स,
पर्पस, वैल्यूज़ एंड चैरिटीज़। इसमें लव यानी प्यार, प्रेम, प्रेम प्रसंग, प्रेम को, प्रिंसिपल सिद्धांत को, एथिक्स यानी नीति को, पर्पज यानी उद्देश्य को, वैल्यू यानी कि कीमत को, और चैरिटी यानी कि दान या ये मान लो हाँ एक तरह का दान, इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे चलते हम। आगे है अपने पास इमोशनल डायमेंशंस। क्या है? इमोशनल डायमेंशंस। इसे पढ़े हम। इट इज़ रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल। यह रिलेटेड है या संबंधित है फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल की फीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आगे है इवन दोज क्लोजली एसोसिएटेड विथ मेंटल हेल्थ। इवन दोज यहाँ तक कि एसोसिएटेड विथ मेंटल हेल्थ, यहाँ तक कि वे मेंटल हेल्थ के साथ क्लोजली हो। ठीक है ना, उसके फीलिंग्स की रिलेटेड है। इट इज़ सेपरेट इंटाइटी फ्रॉम कॉग्निशन। यह सेपरेट है यानी कि अलग है, इंटाइटी फ्रॉम कॉग्निशन, जो कॉग्निशन या अनुभूति होती है उससे इंटाइटी यानी कि उसकी एक अलग इकाई है, उससे एक अलग इकाई है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है ये? इट इज़ रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल। यह इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष की एक फीलिंग से रिलेटेड है। इवन दोज क्लोजली एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ, यहाँ तक कि वो एक मेंटल हेल्थ के साथ घनिष्ठ या क्लोज या पास में हो। इट इज़ सेपरेट इंटाइटी फ्रॉम कॉग्निशन। ये कॉग्निशन की एक सेपरेट इकाई है या अलग इकाई है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट टॉपिक है, ये है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशंस क्या होता है, ये किससे रिलेट करता है, क्या है, सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। ये ह्यूमन एक्सिस्टेंस का क्या है, पार्ट है। द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जॉब। इसमें क्या क्या शामिल है? द चॉइस ऑफ प्रोफेशन की चॉइस, जॉब सेटिस्फिकेशन, जॉब के जो सेटिस्फिकेशन होते हैं वो शामिल है। कैरियर एम्बिशन, पर्सनल परफॉर्मेंस आर ऑल द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डायमेंशन। ये ऐसे कह रहा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। ये ह्यूमन एक्सिस्टेंस का भाग है। द चॉइस ऑफ प्रोफेशन या पेशे का चुनाव, जॉब सेटिस्फिकेशन, नौकरी के जो सेटिस्फिकेशन होता है, संतुष्टि, करियर एम्बिशन, पर्सनल परफॉर्मेंस, जो हम खुद परफॉर्म करते हैं वो, ये सभी क्या है, ऑल आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डायमेंशंस। यहाँ तो कोई दिक्कत आगे समझ में? ठीक है, आगे चलते हम। ओ ये लो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले, और जो भी डाउट हो, जो टॉपिक आपको चाहिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट कर दें, सब आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।